असीर जी, बिहार चुनाव दूसरे चरण का संपन्न हुआ, किस प्रकार देखते हैं आप? जी देखिए, बिहार चुनाव दूसरे चरण का संपन्न हो गया है और 54.5% वोटिंग हुई है और 94 सीटों पर सभी पार्टियों के नेताओं ने दमखम पूरी लगा दी है और देखना है कौन किस पर भारी पड़ता है। और चुनाव का जो इस बार एक मुद्दा है वो रोज़गार का बहुत मुद्दा हावी दिख रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव की जो रैलियां हो रही हैं उसमें जो जनसैलाब उमड़ रहा है, तो ये लगता है कि लोग बेरोज़गारी के मुद्दे पर ही वोटिंग करेंगे और कर रहे हैं। तो इसके मद्देनज़र देखते हुए ये लगता है कि चुनाव जो हुआ है तो एक अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। सभी नेताओं की ये सोच है। 10 नवंबर को ये रिज़ल्ट इसका आएगा और सेकंड थर्ड जो चुनाव होगा वो 7 नवंबर को होगा। तो देखते हैं 10 नवंबर को क्या रिजल्ट आता है और कौन किसके पाले में कितनी सीटें जाती हैं। दूसरे चरण में किसको कितनी सीटें? ये कह पाना तो भी मुश्किल होगा किसको कितनी सीटें, लेकिन जो आंकड़े आते हैं, जो सर्वे आते हैं, उसको देखते हुए यहाँ पर 50-50 का मसला लग रहा है। एनडीए को आधी और महागठबंधन को आधी जो सर्वे आ रहे हैं, हम इस पर कोई भी मोहर या टिप्पणी नहीं कर सकते हैं और ना ये कह सकते कि इसको इतनी सीटें मिल रही हैं, क्योंकि कुछ भी कहना मुश्किल है। जनसैलाब दोनों की रैलियों में दिखाई देता है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि जो नीतीश कुमार जी हैं उनकी कई रैलियों में उन्हें विरोध का सामना करना पड़ता है और विरोध होता दिखता है। अभी मधुबनी में एक रैली में उनके ऊपर किसी ने प्याज फेंका तो उनके सैनिक जो सामने आकर खड़े हो गए तो वो कहने लगे कि आप लोग सामने से हट जाइए, जो मार रहा है उसे मारने दो। तो विरोध का सामना नीतीश कुमार को करना पड़ रहा है। तो इससे साफ लगता है कि नीतीश कुमार को तो कुछ तो डर सता रहा होगा। क्या दूसरे चरण में प्रवासी मजदूरों का फैक्टर रहेगा? देखिए, मजदूरों का फैक्ट तो बड़ा होना चाहिए और रहा है। इसीलिए तो जो वोटिंग हुई है तो मजदूर एक बड़ी तादाद में मजदूर प्रदेश में काम करने ले जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि जो लोग दिहाड़ी मजदूर हैं वो 20-30 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं। अब वहाँ सरकार का ये दावा है कि हमने उन लोगों को रोज़गार दिया, उनको 1000 रुपये दिए, 5 किलो राशन दिया है। तो क्या उन लोगों के लिए इतना काफ़ी हुआ होगा? क्या उन लोगों को 1000 रुपये 5 किलो गेहूँ या चावल एक बड़ा बन गया है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि उनका हो सकता है कि इस मतदान के रूप में उनका गुस्सा फूटे, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में किसको कितनी सीटें? देखिए, शहरी और ग्रामीण इलाकों में वोटिंग जो हुई है वो ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा हुई है। ग्रामीण इलाकों में जो वोटिंग हुई है, क्योंकि प्रवासी मजदूर जितना भी आता है सब ग्रामीण इलाकों से ही आता है, तो इसका ये क्लियर ही लगता है कि जो ग्रामीण इलाकों में वोट डालने का गुस्सा था, जो सारा गुस्सा जो उनका था, जो लोग हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके अपने घर को गए, कितनी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ा। नीतीश जी ने तो कह दिया तो जो जहाँ है वहीं रहे, हम किसी को एंट्री बिहार में नहीं देंगे। तो इन सबका जो गुस्सा था हो सकता है वो एक वोट के शक्ल में फूटा हो, जिसका खामियाजा 10 नवंबर को सरकार को भुगतना पड़ सकता है। लास्ट चरण के चुनाव में किस तरह देखते हो? देखिए, लास्ट चरण का चुनाव तो सभी पार्टियों के लिए एक अहम होगा। उनको ये सोचना है कि अगर हम जीत भी रहे हैं तो वो दमखम लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो चुनाव इस वक्त चल रहा है और जिन सीटों पर संपन्न हो गया
तो वहाँ से जो सर्वे आए हैं, जो आंकड़े आए हैं, किसी के एक के पक्ष में नहीं है। कोई भी आंकड़ों पे ये नहीं कह सकता है कि मेरी सरकार बन गई। जो सीटें बची हैं उन पर पूरा दमखम सारी पार्टियां लगाएंगी और उनकी पूरी कोशिश ये रहेगी कि हम एक अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाएं। लेकिन देखना ये है कि सरकार कौन बनाता है, कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री।